नमस्कार, इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एचएसएससी क्लर्क की जो ईएसपी की कल एक नई लिस्ट जारी की गई थी। अब जैसा कि आपको पता है उसकी ऑनलाइन स्क्रूटनी होगी, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें और कैसे वो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट हमने अपलोड करने हैं, किस प्रकार से हम जाकर कौन से लिंक पर जाकर उसको अपलोड कर सकते हैं। तो सारी जानकारी इस वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखते रहें। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, एचएसएससी की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको जो सबसे पहला यहाँ पर दिखाई देगा व्हाट्स न्यू में, क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2019। इस पर आप क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको एक नया इंटरफेस नजर आएगा, नई विंडो नजर आएगी, जैसा कि आप सबके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इसमें नीचे आपसे सबसे पहले दे रखा है क्लिक टू फिल ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म स्टेप 1। यहाँ से आप अपना ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के लिए स्टेप 1 लेंगे। फिर दूसरा स्टेप है, आपने डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने हैं। जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो आपने अपलोड करने हैं। हालांकि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो इस वीडियो में पूरी विस्तार से चर्चा की जाएगी। फिर आपका होगा प्रिंट स्क्रूटनी फॉर्म स्टेप 3। स्टेप 3 का आप स्क्रूटनी फॉर्म यहाँ से प्रिंट करेंगे। और अगर उससे पहले अगर आपको रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड अगर आप भूल गए हैं तो आप इस पर क्लिक करें और आपका जो रजिस्ट्रेशन पासवर्ड भूलने के बाद की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर आपको बताई जाएगी। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि फॉरवर्ड हमारे पास सपोज कीजिए कि रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड नहीं है। तो दोस्तों, आपने यहाँ करना क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पर अपना नाम फिल करेंगे। जैसे मैं अपना नाम फिल कर देता हूँ और मैंने अपना नाम फिल किया मनोज, और मैं फादर साहब का नाम फिल कर देता हूँ मोहन लाल, और उसके बाद मैं अपनी माता जी का। तो इसके बाद यहाँ से आप लाइव देख पाएंगे सीधी, और मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है 22/02/1991, और इसके बाद जो हमने मोबाइल नंबर इसमें फिल करते टाइम अपलोड किया था वो, तो ये मैंने अपना यहाँ पर शो किया। और अब अगर मैं शो करने की कोशिश करूँगा तो यहाँ अभी तक तो टेक्निकल एरर दिखाई दे रही है, लेकिन ये एक अच्छा इन्होंने की है, चीज़ों को पूरा सिंक्रनाइजेशन किया है। अब समस्या कम से कम ये नहीं आएगी। जो अभ्यर्थी अपने पासवर्ड और ये सब भूल चुके हैं वो यहाँ पर जाकर इस पोर्टल पे जाकर अपने पासवर्ड और वो उसको रिसीव कर सकते हैं फिर से। तो ये वीडियो उनके लिए भी है जो आज और कल भर रहे हैं प्रेफरेंस। उनको अगर अपना पासवर्ड नहीं पता है, उनको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है, तो वो वेबसाइट के उस कॉलम में जाकर इसको फिलअप कर सकते हैं। आपकी समस्या का निदान यहाँ से हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो हमने जो प्रोसेस अपनाया है दोस्तों, आपने करना क्या है, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अप्लाई करने से पहले आपने क्या करना है, आपके पास स्कैन कॉपी होनी चाहिए आपके सिग्नेचर की। आप किसी सफ़ेद कागज़ पर सिग्नेचर करें, उसकी स्कैन कॉपी होनी चाहिए, और वो 20 KB से, फाइल का जो फॉर्मेट है वो 20 KB उसका साइज़ होना चाहिए। और सिग्नेचर जो आपके हैं वो JPG, GIF और PNG फॉर्मेट में ही स्वीकार किए जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने किसी और फॉर्मेट में इसको सिग्नेचर को स्कैन किया है तो वो एलिजिबल नहीं रहेंगे, बार बार एरर आती रहेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है स्कैन कॉपी ऑफ इसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशंस एंड मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट शोइंग दैट डेट ऑफ बर्थ एंड अदर रिलेवेंट डिटेल्स। आपने क्या करना है, क्योंकि इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है तो दोस्तों आपने एक मैट्रिकुलेशन की, अपनी 10th क्लास की जो आपकी मार्कशीट है उसको आपने स्कैन कर लेना है। साथ में इसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन है जो 12th क्लास है क्लर्क की वैकेंसी के रिगार्डिंग, तो उसको आपने स्कैन करना है और उसको आपने फिलअप करना है। उसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ SC, अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर BCA, BCB, EWS, ESP, ESM, DESM, DFF, PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाई कंपिटेंट अथॉरिटी। तो आपने जिस चीज़ से आप जिस कैटेगरी में आप रिजर्व्ड हैं उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ में डोमिसाइल, ये भी आपने स्कैन करके। उसके बाद दोस्तों आपने जो डॉक्यूमेंट स्कैन करना है वो करना है आपने स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट क्लेमिंग वेटेज मार्क अंडर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंडर में। अगर आप फादरलेस हैं या आपके परिवार में कोई जॉब नहीं है तो उसका जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अंडर जो आपके पास डॉक्यूमेंट है वो, और एक्सपीरियंस अलॉन्ग विद हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू बाय कंपिटेंट अथॉरिटी, तो आपने एक्सपीरियंस का भी सर्टिफिकेट आपने बनाना है। इसके साथ दोस्तों इसके बाद जो 4 नंबर पर है, स्कैन कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट शोइंग हायर एजुकेशन एक्सपीरियंस एटसेट्रा ऑन विच बेसिस कैंडिडेट क्लेम्स मार्क्स सर्टिफिकेट ऑफ द मास्टर्स लेवल और अबाउ इफ एनी।
नहीं। यानी कि दोस्तों जो आपके पास हायर एजुकेशन की जितनी भी डिग्रीज़ हैं, डिप्लोमाज हैं, मास्टर्स तक के, आपको उनको नेसेसरी रूप से अपलोड करना है। अगर आप के पास नहीं है, सपोज कीजिए ग्रेजुएशन के नहीं, आप 12th पास हैं, तो आपको ग्रेजुएशन की डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ग्रेजुएशन पोस्ट पीजी की डॉक्यूमेंट है तो आपको वो डेफिनेटली अपलोड करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ ओएसपी, आप ओएसपी सर्टिफिकेट जो आपके पास स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट की तरफ से अलॉन्ग विद हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वो अपलोड करना है आपने। फिर मेक ए सिंगल कंबाइंड पीडीएफ फाइल ऑफ ईच डॉक्यूमेंट मेंशन अबाउ बिफोर अपलोडिंग। साइज ऑफ पीडीएफ फाइल टू बी अपलोड शुड बी लेस देन 500 KB, तो आपको 500 KB से कम होनी चाहिए। तो अब करना क्या है दोस्तों, आपने एक सिंगल कंबाइंड पीडीएफ बनानी है ईच डॉक्यूमेंट मेंशन अबाउ। जैसे आपको हरियाणा डोमिसाइल और ओएसपी का सर्टिफिकेट है, तो आपने क्या करना है, दोनों डॉक्यूमेंट्स रखें और स्कैन कर लें इकट्ठे। अब उसको आप रीसाइज भी करें, 500 KB तक लेकर आएँ और उसको अपलोड करें। ऐसा नहीं है आपने डोमिसाइल का सर्टिफिकेट एक बार अपलोड कर दिया और उसके बाद आप अपलोड ना करें, ओएसपी का अलग से करेंगे, ऐसा होगा नहीं। आपने दोनों को इकट्ठे करने हैं। फिर उसके बाद जहाँ जहाँ आपसे मांगा गया है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उस डॉक्यूमेंट के साथ आपने स्कैन करना है। अब ये जो प्रोसेस रहेगी आपकी आज 5 अगस्त से 7 अगस्त शाम को 5 बजे तक, तो ये दोनों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और इसके बाद में दोस्तों इन्होंने कहा है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगी, कोई विशेष इसमें है नहीं, लेकिन अगर आपके पास कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो आप इन 2 नंबर आपको दे रखें, इन पर 9 से 5 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं, या फिर portal@cdac.in पर आप मेल कर सकते हैं HSSC को। और अगर आपने कोई गलती की तो वो उसके लिए जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो सबसे पहले हम पहले स्टेप पर चलते हैं, क्लिक टू ऑनलाइन। आपने क्या करना है, जो रजिस्ट्रेशन के लिए आप ऑनलाइन करेंगे और स्क्रूटनी के लिए, तो आपने यहाँ अपना एप्लीकेशन फॉर्म नंबर डालना है और एंटर मोबाइल नंबर डालना है। अगर कुछ गड़बड़ होती है यहाँ पर तो आप मॉडिफाई का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। ये नंबर 1 प्रोसेस होगा। यहाँ अपनी सारी जो एसेंशियल जानकारी जो मांगी गई है वो यहाँ आप देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, फिर दूसरा स्टेप है दोस्तों, जैसे ही वो इंटरफेस आप खोलेंगे, क्लिक 1 टू फिल ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म यहाँ पर, तो जैसे ही उसको आप पूरा करेंगे तो प्रोसीड देगा और प्रोसीड से आप इसी स्टेप पर पहुँचेंगे अपलोड डॉक्यूमेंट पर। वो आपको इंटरफेस ऊपर साथ के साथ चलती रहेगी। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और डॉक्यूमेंट अपलोड पर यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो ये हमें बताएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, एंटर पासवर्ड और इसको सबमिट करना है। हालांकि ये जो प्रोसेस है, जैसे ही आप स्टेप 1 में जाएंगे तो कंटिन्यू चलती रहेगी, आपको अलग अलग इनको नहीं ओपन करना है। हाँ, अगर बीच में कहीं आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक होती है तो फिर जहां आपका जैसे स्क्रूटनी फॉर्म के लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन या डिटेल्स जो मांगी गई थी वो आपने फिल कर दी, तो दूसरी आपको दोबारा से वहाँ नहीं जाना, आप डायरेक्ट दूसरे स्टेप पर जा सकते हैं। उसके बाद अगर दूसरे के बाद में आपका कंटिन्यूटी टूटती है तो आप डायरेक्ट तीसरे पर जा सकते हैं, जहाँ से आपको प्रिंट आउट लेना है। तो ये था एक ट्यूटोरियल वीडियो जो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आपने कैसे फिलअप करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट फिलअप करने हैं, इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्पिरेशनल गुरुजी को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अभी इजाज़त दें, धन्यवाद।